मेरा नाम फ़ातिमा मजीद है और मेरा ताल्लुक़, मैं एक माहीगीर की बेटी हूँ, माहीगीर घराने से मेरा ताल्लुक़ है। हमने क्योंकि इस बिनाले फेस्टिवल का थीम जो है वो रिज़्क़ और रिस्क है, तो हमने जो है वो उसी के साथ हमने सारी जो है वो जोड़ी हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, मैंग्रोव्स की कटिंग है, सी पोल्यूशन है, अगर ये सारे मसाइल जो हैं इन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा रिस्क मुतासर होगा और हमारा ये बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो हमने यहीं पर जो है वो ये टेबल भी सजाई है और अपने मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। इसमें जो है वो हमने यहाँ पर टेबल लगाई हुई है जिसमें खानों की मुख्तलिफ़ तरकीबें जो हैं जो मैंने इनको बताई थी वही हैं। हमने अभी जो है वो माहीगीरों का आंगन भी सजाया था इसी जगह पर, और जिसमें हमने अपने लोकल फ़नकारों को भी बुलाया था। जाल भी लगाए थे, यहाँ पर मछलियाँ भी लगाई थी। लोग जो मछलियाँ बनाते हैं उनको भी लेकर आए थे, जो बूट्स जो मॉड्यूल जो बनाते हैं उनको भी लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो है हमने बहुत अच्छा एक अपना कल्चर जो है वो लोगों को दिखाने की कोशिश की थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कल्चर का हिस्सा हैं और बहुत खूबसूरत हमारा कल्चर है, हम इसको बचाना चाहते हैं। इस बिनाले फेस्टिवल का हिस्सा बन के हमने आर्ट के ज़रिए जो है अपने मसाइल को और अपने कल्चर को ज़िंदा रखने की कोशिश की है, अपने मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। इस बुक में असल में रेसिपीज़ हैं जो हमने फ़ातिमा मजीद के साथ मिल के कंपाइल की हैं, लेकिन इसमें रेसिपीज़ के फॉर्मेट को यूज़ करते हुए और बहुत सी चीज़ों की निशानदही की है। इसमें जो माहीगीर कम्युनिटी है, ख़ास तौर से इब्राहिम हैदरी से स्पेसिफ़िकली, हमने उनकी रेसिपीज़ को कंपाइल किया है, लिखा है। इस कम्युनिटी का, इन लोगों का जो कनेक्शन है इस जगह से, समंदर से, उसमें इन रेसिपीज़ में वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसमें ये भी है कि रिस्क हासिल यानी रिस्क में क्या मुश्किलात हैं मिलने में, क्योंकि हम तो यहाँ कराची में रहते हुए हम तो सिर्फ बाज़ार से जाके मछली ख़रीद लेते हैं। हमें नहीं पता कि मछली कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है। और क्योंकि पिछले चंद सालों में जैसे जैसे फ़िशिंग जो है फ़िशिंग बहुत बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं, ट्रॉलर्स आ गए हैं, तो ये जो माहीगीर कम्युनिटी है जो अक्सर छोटे पैमाने पे फ़िशिंग करती है, इनके लिए बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं, क्योंकि इनको जो मछली पहले करीबी पानी में मिलती थी, अब उन्हीं मछलियों के लिए इनको ज़्यादा गहरे पानी में जाना पड़ता है अपनी छोटी कश्तियों के साथ। इनके पास बड़े ट्रॉलर्स नहीं हैं। पोल्यूशन बहुत है, आलूगी हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से भी बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो इन बातों की भी निशानदही करते हैं। इसमें एक हिस्सा है जिसमें आपको इनका मैंग्रोव्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है, उसको किस तरह देखते हैं। हम ये समझते हैं कि जो मैंग्रोव्स हैं ये हमारे लिए औलिया और वली हैं, जिन्होंने आज तक जो है हमारे कराची को तूफ़ानों से महफूज रखा है, सुनामी से महफूज रखा है। कि मैंग्रोव्स जो हैं उनकी मीलों लंबी जो जड़ें होती हैं वो समंदरी कटाव को जो रोकती हैं। मछली और झींगों की जो नर्सरियाँ जो हैं वो इनकी जड़ों में होती हैं, और जब तूफ़ान आते हैं तो उनका ज़ोर जो है वो टूट जाता है मैंग्रोव्स में। और दूसरा ये कि जब भी कोई तूफ़ान समंदर में हो तो हमारे माहीगीर जो हैं वो क्रिक्स में आ जाते हैं और इन मैंग्रोव्स के पास आकर जो है वो पनाह लेते हैं। कि ये मैंग्रोव्स जो इतनी वाफर मिकदार में हम पूरे इंसानों को जो है वो ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, हमारे माहौल को इतना महफूज रखा हुआ है, हमारे रोज़गार पर जो है वो इसका बहुत अच्छा असर है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के असरात हैं और जिसने हमारे माहौल को, रोज़गार को तबाह किया है, तो ये सिर्फ मसला हमारा माहीगीरों का नहीं है, ये हम सब का मसला है, ये सारे कराची के लोगों का मसला है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये हमने माहीगीरों की जो फ़िशिंग बोट्स होती हैं उनको देखते हुए हमने डिज़ाइन किया है। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे, फूल पत्तियाँ, बूटे आपको नज़र आएंगे जो अक्सर इनकी किश्तियों पे बने होते हैं। और हम चाहते थे कि टेबल ऐसा हो कि जहाँ पे आप नीचे बैठ सकें, ना कि आपको ऊपर बैठना पड़े, ताकि ज़मीन से जुड़े रहें एक इसमें। और इसमें कोई इस तरह से हमने कोशिश की कि कोई हायरार्की ना हो टेबल में। बिनाले में आने का एक मकसद हमारा ये भी था कि हम जो है वो सालों से अपने एहतजाज कर रहे हैं, हम अमली तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमने भूख हड़तालें, रैलियाँ, मुज़ाहरे बहुत किए हैं। तो इस बार जो है यहाँ पर आर्ट के ज़रिए हमें मौका मिला है कि हम अपने मसाइल को जो है वो उजागर करें, लोगों को बताएं, अवेयरनेस दें। तो यहाँ पर एक मुनफरद तरीका है आर्ट के ज़रिए जो है वो लोगों को बताने का, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा हमारे लिए मौका है।